यस गाइस, दिमाग में सेट है। अब मैंने कहा अगला वाला, अमाउंट ड्यू फ्रॉम जाहिल ₹2000 इज नॉट रिकवरेबल। ठीक है, मतलब जाहिल करके एक आदमी था जिसमें हम 2000 रुपये मांगते थे। कितना मांगते थे? 2000 रुपये मांगते थे। ये पैसा अब रिकवरेबल नहीं है। हमने कहा ठीक है यार, देखो इसकी एंट्री तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, इसमें तो डायरेक्ट बता रखा है रिकवरेबल नहीं रहा, मतलब बैड डेट्स ही हो गया। देखो सेटलमेंट होता अलग बात है, बट ये रिकवरेबल नहीं रहा। तो मैंने कहा यार ये ट्रांजैक्शन कौन सा है? नंबर 43। तो ट्रांजैक्शन नंबर 43 तो बिल्कुल डायरेक्ट है। मैंने कहा यार हम ये जो 2000 रुपया मांगते थे अब ये नॉन रिकवरेबल हो गया, रिकवर नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए बैड डेट्स हो गया। आ रहा समझे? यहाँ पे हम लिखेंगे 2000। जाहिल को हमने माल बेचा होगा, तो जाहिल को हमने एसेट बना रखा होगा। अब वो रिकवरेबल नहीं रहा, वो एसेट भी खत्म हो गया और हमने नरेशन मार दिया। क्लियर कट फंडा है गाइस। देखो जैसे ही आपकी उम्मीद खत्म हो गई, देखो एसेट क्या होता है? हमें फ्यूचर में जिससे बेनिफिट आने वाला हो। हमें पता पड़ा ये पैसा तो डूब गया, जाहिल से ये पैसा आने वाला ही नहीं है, तो एसेट जो हमने बनाया था ये सोचते हुए कि भविष्य में कुछ मिलेगा, अब वो मिलेगा नहीं, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया, हमने उसको एसेट को जीरो कर दिया। ठीक है, कॉपी मारो फट गाइस। ट्राई किया आपने? अब सुनो ध्यान से। 44th क्या कहता है? विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। एंट्री की हमारी ड्रॉइंग्स टू बैंक। इसमें 45th पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोपराइटर। अरे भैया प्रोपराइटर की पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस हमने पेमेंट किया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ड्रॉइंग्स टू कैश। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ड्रॉइंग्स टू कैश। क्लैरिटी है यहां तक? अब सुनो, मैंने कहा यहां पे ये एंट्रीज मार देता हूं मैं तुम्हारे लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा यार यहां पे क्या आएगा? मैंने कहा पहला क्या है? ड्रॉइंग्स टू बैंक, बैंक से विड्रॉ किया था, तो यहां पे डाला ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहां पे नरेशन मार दिया। अमाउंट बोलो मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 10,000। यहाँ पे कितना है? 10,000। स्टोरी क्लियर है? मैंने कहा यहाँ पे क्या आएगा? मैंने कहा यहाँ पे अब आएगा 45th। क्या कहता है 45th? मैं यहाँ कंटिन्यूशन में मार रहा हूँ बिना फॉर्मेट के। ड्रॉइंग्स अकाउंट तो होगा डेबिट, बट कैश या बैंक नहीं गिवन है, तो मैं क्या लूँगा? यहाँ पे भी अकाउंट डेबिट लिख ही दो ना यार। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं? कैश, ड्रॉइंग्स टू कैश। अब ध्यान से सुनना, क्या ये दोनों के दोनों आपके सही थे? आई एम अज्यूमिंग 100% तुम्हारे ये दोनों के दोनों सही होंगे यार। इतना तो अब अपन सीख ही गए। स्टोरी क्लियर है? अब गाइस आप देखो, इसके बाद अब हेडिंग चालू होती है एक्सपेंसेस की। यार आप बताओ ना एक बार सोच के मुझे, याद होगा आपको एक्सपेंसेस किए थे हमने पहली वर्कशीट के एंड में। आपको पता होगा नॉर्मल एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मैं करवा के लेके आया हूं। तो यहां पे ये आपके लिए रेपिटेटिव है और कुछ नए टाइप के एक्सपेंस भी आपको मिलेंगे, बट ट्रस्ट मी मोर ओवर रिविजन मटेरियल अब थोड़ा थोड़ा आपका स्टार्ट हो रहा है। 46 अब मैं क्या करूंगा, पहले एक फॉर्मेट बना दूंगा और उसी के नीचे अब सारे के सारे ये लिखते जाऊंगा, ताकि बार बार मुझे फॉर्मेट नहीं बनाना पड़े। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं जर्नल, और जर्नल लिख के अब मैं यहाँ पे सबके नीचे एंट्रीज मारना स्टार्ट करता हूँ। अब कौन सा है? 46 क्या कहता है? चेक इशूड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। अब गाइज यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक चीज ध्यान रखना, मेरा पर्सनल आपको गाइडेंस ये रहेगा। कई बार आप जब बुक रेफर करोगे आपको ये चीज गलत मिलेगी, मैं आपको समझा देता हूं। यार अगर आपको ये रहे कि आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है, सिर्फ लिखा रहे इंश्योरेंस प्रीमियम, कुछ और नहीं लिखा है, नाम क्या लिखा है? इंश्योरेंस प्रीमियम, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये इंश्योरेंस जो होगी ये बिजनेस की होगी। क्या होगी बेटा? बिजनेस की। आ रहा समझ? ऐसा मत सोच लेना कि ये जो इंश्योरेंस है ना ये बिजनेस की नहीं है, पर्सनल है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। वहीं अगर लिखा हुआ रहता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम,
क्या लिखा रहता, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और पर्सनल इंश्योरेंस प्रीमियम, आ रहा समझे, तो मैं कहता ये ड्राइंग्स है। क्या है ये, ड्राइंग्स। क्या यहां पे ऐसा लिखा है पर्सनल इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या यहां पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है, नहीं, तो हम क्या मानेंगे, ये बिजनेस का है। सर बिजनेस में किसकी इंश्योरेंस होती है, अरे भैया फैक्ट्री की होती है। बिजनेस में किसकी होती है, स्टॉक की होती है, कि जल जाए तो भैया इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगा। बट ये याद रखना, बिजनेस की कभी लाइफ इंश्योरेंस नहीं होती है। लाइफ इंश्योरेंस तो पर्सन की होती है और वो ओनर ने खुद की करा रखी होगी। तो अगर हमें इंश्योरेंस दिया हुआ रहेगा तो हम मानेंगे बिजनेस का है। हमें अगर लाइफ इंश्योरेंस दिया हुआ रहेगा या पर्सनल इंश्योरेंस दिया हुआ रहेगा तो हम मानेंगे ड्राइंग्स है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। इसको पहले कॉपी कर लो, गाइस डन है। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं, तो मैं एक बार अब इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब मैंने कहा पेड चेक इशूड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो मैंने कहा सीधा सा फंडा है, इंश्योरेंस बिजनेस का खर्चा होता है। और याद करो एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी डेबिटेड, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चेक इशू किया तो पैसा कहाँ से कम होगा, बैंक से। अब मैं गाइस बता नहीं रहा हूँ आपको बैंक क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि अब अपन रिसर्च करके यहाँ तक पहुंचे हैं। अब आपको रिवाइज करना पड़ेगा अगर कोई पार्ट आप भूल रहे हो तो। कितना आया गाइस यहाँ पे, 3000 रुपीज। कितना आया, 3000 रुपीज, 3000 रुपीज। तो मैंने कहा 3000 रुपीज आ गया अपना, यहाँ पे भी लिख दिया अपन ने 3000 रुपीज। स्टोरी क्लियर है। मैंने कहा आगे बढ़ते हैं अपन, अब फटाफट 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 होगा बेटा, अब कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को। 47 क्या कहता है, 47 पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, या ट्रेड का मतलब बिजनेस करने का कोई खर्चा होगा वो लगा, हमने पे कर दिया। लिखा है कैश या बैंक, नहीं, क्या मानोगे, कैश। तो मैंने कहा सीधा सा फंडा है, डेट मेरे पास है नहीं, खर्चे का नाम क्या है, ट्रेड एक्सपेंस, तो खर्चा हमेशा डेबिट होता है, इसलिए हमने ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट किया। किसको डेबिट किया मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट किया। क्रेडिट किसको किया मेरे प्यारे बच्चों, कैश को किया। नरेशन आप डाल ही दोगे, अमाउंट देख डालो बेटा, कितना है 1000, यहाँ पे लिखा 1000, यहाँ पे लिखा 1000। क्या हमारे को कोई प्रॉब्लम है इसमें, सवाल ही नहीं उठता। मैंने कहा एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, ताकि अपने को क्या हो, अपने पास अच्छा खासा कंटेंट हो आज के लिए। 48 क्या कहता है, 48 ध्यान से देखो, बॉट पोस्टेड स्टैम्प्स। अरे भैया हमने पोस्ट करते हैं ना, पोस्ट, उसके लिए स्टैंप लगती है, तो हमने वो स्टैंप खरीदी 100 रुपए की। तो मुझे बताओ यार, आपने 100 रुपए का स्टैंप खरीदा तो आपका कैश तो कम होगा, तो कैश को क्रेडिट कर दिया। कितने से कर दिया, 100 रुपए से कर दिया। अब आप देख रहे हो, हमने जब बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया ना हमारा, पढ़ पढ़ के बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया पढ़ पढ़ के, तो हमारे लिए कितना आसान हो जाता है। अब आप देखो दिमाग में चीजें कितनी क्विक चल रही, मतलब अब आप अगर एक पुराना वाला लेक्चर देखोगे, वहां आप देखोगे मैं पहले दो इफेक्ट एनालाइज कराता था, दिमाग में एक प्रोसेसिंग होती थी, फिर हम इम्पैक्ट देखते थे, फिर रूल लगाते थे। अब क्या हो गया, ये स्पीड क्विक हो गई। क्या हो गई, ये स्पीड थोड़ी क्विक हो गई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोस्टेज स्टैम्प्स। क्या लिखेंगे, पोस्टेज स्टैम्प्स। पोस्टेज स्टैम्प्स लिखा हमने, कितना आया पोस्टेज स्टैम्प में, 100 रुपया। स्टोरी क्लियर है। फटाफट कॉपी मारो यार, फटा